2011 में अगर भारत वर्ल्ड कप जीता ना, तो उसका रास्ता जो तय हुआ था वो चंडीगढ़ से हुआ था। अब मैं यहाँ से गाड़ी निकाल ही नहीं सकता। पहली बात तो मोहाली जाने की बात ही छोड़ दो आप। अगर बाई चांस चला भी गया तो वापस नहीं आ सकता। 5 किलोमीटर पीछे अगर बू करेंगे पंजाब की टीम को और चीयर्स करेंगे आरसीबी की टीम को तो कोई बात नहीं। फिर पंजाब की टीम से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर फाइनल में हम बाई चांस पहुंचते हैं या फिजिकल टिकट क्रैक कर रहे हैं यार, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है उसके लिए। क्यूआर कोड से आपका काम नहीं चलेगा। अब अगर आपको लगता है पर ये बता रहे हैं कि अहमदाबाद भी जाएंगे, अहमदाबाद भी टी शर्ट बेचने जाएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? चीज ध्यान रखना है, इंडिया में जितने भी मैचेस होते हैं हर जगह का यही सिस्टम है कि आपके पास क्यूआर कोड तो है लेकिन फिजिकल टिकट का होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल टिकट नहीं है तो स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो यादों के तौर पर देखेंगे, जब तक क्रिकेट में इंडिया का इतिहास याद किया जाएगा, इस मैदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस ग्राउंड, मुल्लापुर का ग्राउंड इससे क्या डिफरेंट है और इसमें क्या ऐसी चीजें थी जो वहाँ पे नहीं है, या वहाँ पे क्या ऐसा है जो यहाँ पे नहीं था। ये है भाई मुल्लापुर स्टेडियम की पहली एंट्री हमारी। क्या जबरदस्त व्यू है भाई, क्या जबरदस्त व्यू है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो निकल पड़े हैं हम मुल्लापुर की तरफ, देहरादून से मुल्लापुर। प्लेऑफ का ये ऐतिहासिक मुकाबला देखने के लिए जो खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच। जबरदस्त ये मुकाबला, तगड़ा ये मुकाबला होने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पुराना मोहाली का स्टेडियम भी दिखाएंगे और क्या क्या डिफरेंस दोनों स्टेडियम में है और क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको टिकट लेने के बाद फिर से फिजिकल टिकट भी कलेक्ट करनी पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी आपको फिजिकल टिकट जरूर चाहिए। आप क्यूआर कोड के सहारे अगर स्टेडियम पहुंच जाए उसके भरोसे की हमें एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। फिजिकल टिकट जरूर चाहिए, मैंडेटरी है इंडिया के अंदर। चाहे आप नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लीजिए, किसी भी इंडिया के स्टेडियम में क्यूआर कोड से एंट्री नहीं होती, आपको फिजिकल टिकट चाहिए होता है एंट्री के लिए। दिखाएंगे सारा प्रोसेस, दोनों स्टेडियम का डिफरेंस भी बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है। आप प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मोहाली के पुराने स्टेडियम में मैच देखा है तो, नए स्टेडियम में अगर गए हैं तो भी जरूर बताइएगा। हमने अभी तक नए स्टेडियम में कोई मुकाबला नहीं देखा है, पुराने स्टेडियम में तो काफी मैचेस देखे हैं। हेलो गाइस, तो हम चंडीगढ़ भाई पहुंच गए हैं। बहुत बुरा हाल है। पीसीए स्टेडियम हम गए पहले, क्योंकि दोस्तों टिकट भले ही आपने बुक की हुई है लेकिन आपके पास ये चीज ध्यान रखना है, इंडिया में जितने भी मैचेस होते हैं हर जगह का यही सिस्टम है कि आपके पास क्यूआर कोड तो है लेकिन फिजिकल टिकट का होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल टिकट नहीं है तो स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। पहले ये था कि पीसीए स्टेडियम मोहाली में जो पुराना था वहां पे शायद टिकट मिल जाए, लेकिन वहां पे मैच डे वाले दिन टिकट नहीं मिलेगी। मैच डे से पहले आप टिकट ले सकते हो। अब हम उसके बाद आए सीधे मुल्लनपुर, जहाँ पर नया स्टेडियम बना हुआ है। बुरा हाल है। अच्छा हुआ हमारे पास पार्किंग की टिकट थी। पार्किंग की टिकट अगर ना होती तो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर आपको पैदल चल के आना होता। हमारे पास पार्किंग की टिकट थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, देख पा रहे होंगे जितनी भी गाड़ियां खड़ी है P4 पार्किंग है। ये पेड पार्किंग थी। इसके अलावा सारी पार्किंग जितनी भी है सब फ्री पार्किंग है, लेकिन 5-5, 6-6 किलोमीटर पीछे रोक दिए गए हैं। बहुत बुरा हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने भी टिकट कलेक्ट की है और फिजिकल टिकट ली है। मुन्नूपाल जी जर्सी लेते हुए। मुन्नूपाल जी किसकी जर्सी ले रहे हो? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली की नहीं? विराट कोहली नहीं। ये भाई साहब जो टी शर्ट जिनसे हमने लिए, इन्होंने एक आश्चर्यचकित बात बताई है कि अगर आज पंजाब जीत जाए तो आरसीबी अपना एलिमिनेटर 2 जो होगा वो खेलेगी। और ये बता रहे हैं कि अहमदाबाद भी जाएंगे, अहमदाबाद भी टी शर्ट बेचने जाएंगे। पंजाब से। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली से। दिल्ली से। मैं सोचा कोई यहीं से चंडीगढ़ से होंगे, इसलिए लोकल बंदे होंगे। मुन्नू 2 टी शर्ट ले लो श्रेयस अय्यर की, ठीक है? ये देखो भाई, बॉक्स ऑफिस पर ये मिलती है टिकट यहाँ पे फिजिकल। और बाहर इतना बुरा हाल है, देखो मिट्टी पार्किंग में किस तरीके से उड़ रही है। बुरा हाल हो चुका है गाड़ियों का सभी लगभग। इसलिए ये है कि P4 पेड अगर पार्किंग है तो फिर भी इतने अंदर आ सकते हो। नहीं तो फ्लड लाइट्स कर दी गई है ऑन। ये देखिए, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ मुल्लनपुर क्रिकेट स्टेडियम का। जबरदस्त व्यू आ रहा है बाहर से अगर देखा जाए तो। यहाँ पे 6 टावर है। मोहाली में जो थे 12-14 कितने टावर थे, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट नजदीक होने की वजह से नहीं हाई रेज टावर लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर हाई रेज टावर है। 6 टावर फिर भी हैं, अमूमन 4 होते हैं आजकल जो नए स्टेडियम बन रहे हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो। ये देखिए, सब लोग फिजिकल टिकट क्रैक कर रहे हैं यार। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है उसके लिए। क्यूआर कोड से आपका काम नहीं चलेगा। अब अगर आपको लगता है कि क्यूआर कोड दिखाकर टिकट मिल जाएगी तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखिए, ये एलिमिनेटर की टिकट्स इधर मिल रही हैं और उधर मिल रही हैं आपको क्वालिफायर की टिकटें। हमने अपनी टिकटें कलेक्ट कर ली है और इसके बाद अब हम करेंगे एंट्री अंदर। लेकिन दोस्तों सुबह से
कुछ भी ना खाया ना पिया। मुन्नू पाल जी को भी काफी भूख लगी होगी। और ये देखिए पार्किंग अभी थोड़ी खाली पड़ी हुई है, पेड़ ये जो P4 वाली पार्किंग है। हमारी एंट्री ऐसे हुई जैसे किसी वीआईपी की, नहीं तो 5 किलोमीटर पीछे से पैदल आना होता। ये देखो टी शर्टों का जमावड़ा यहाँ पर। मुन्नू पाल जी लगभग तैयार हो रहे हैं। भाई साहब गाड़ी खींच दी जाएगी अगर बिना पार्किंग के खड़ी कर दी किसी ने। बिना पार्किंग के कोई गाड़ी खड़ी नहीं होनी है। बिना पार्किंग के कोई अगर गाड़ी खड़ी हो जाएगी बिना पार्किंग के, तो टो कर दी जाएगी तुरंत। भीड़ देखी कितनी जबरदस्त हो चुकी है। मुझे आरसीबी के फैन ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पर, पंजाब के फैंस उतने नहीं हैं। अगर पंजाब की टीम लोकल है तो मेरे ख्याल से पंजाब की टीम को ही ये सपोर्ट होना चाहिए था यहाँ पर। आरसीबी की टीम ठीक है, विराट कोहली के लिए आप चीयर्स कीजिए। हरदीप सिंह ने बहुत जबरदस्त बात बोली है कि कोई बात नहीं, अगर बू करेंगे पंजाब की टीम को और चीयर्स करेंगे आरसीबी की टीम को तो कोई बात नहीं। फिर पंजाब की टीम से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना अगर फाइनल में हम बाई चांस पहुंचते हैं या हारते हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं होगा तो फिर जीत कैसे होगी। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है पंजाब के लिए। मैं खुद पंजाब की जर्सी में हूँ, मेरे साथ जितने लोग हैं सब पंजाब की जर्सी में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विराट की जर्सी पहने हुए हैं। लेकिन उम्मीद करूंगा कि पंजाब को सपोर्ट रहेगा इनका। देखो अगर आप अपनी लोकल टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो टीम आपको खिताब दिलाएगी। खिताब आपको सेलिब्रेट करने का भी कोई हक नहीं है। अगर आपकी जिस टीम को आपका सपोर्ट नहीं है, अगर आप उसके जीतने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो तो गलत बात है। सेलिब्रेट करने का हक भी उसी को है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब हम स्टार्टिंग से पंजाब और दिल्ली के साथ है इस आईपीएल में, कि नॉर्थ इंडिया की हमारी 2 टीमें हैं, चाहते हैं कि दोनों में से एक निकले। लखनऊ के चांस इतने नहीं थे। तो भाई ऐसा है कि बाहर में बहुत जबरदस्त भीड़ हो रखी है, भीड़ भी और धूप भी। इतना मतलब ऐसा हाल है कि स्टेडियम के अंदर कि बाहर 5 मिनट खड़े होना मुश्किल हो रहा है। और कंडीशन ये है कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने जो सिस्टम लगाया हुआ है ना भाई, ये इंडियन क्रिकेट का बीसीसीआई का ही बोलूंगा, आईपीएल का तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंडियन के जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना तब भी हाल यही होती है कि जितने भी लोग क्यूआर कोड या ऑनलाइन टिकट बुक करके रखते हैं, वो फिजिकल टिकट वैलिड अगर है उसके पास तो वो एंट्री ले सकता है अंदर, नहीं तो नहीं। और फिजिकल टिकट लेने के लिए आपको कम से कम, सपोज कीजिए किसी ने बाहर से टिकट बुक की है, अगर बाहर से किसी ने टिकट बुक किया तो वो कैसे भाई टिकट ले लेगा? वो तो मैच डे पे ही टिकट लेगा, और मैच डे पे यहाँ पे बुरा हाल होना है। तो ये बहुत गलत सिस्टम है भाई, इसके लिए ना सोचना पड़ेगा। कई बार इसको उठाया भी है, स्पोर्ट्स तक पर भी मैंने देखा है, उन लोगों ने भी कई बार, इंटरनेशनल मीडिया में भी कई बार, और जितने भी इंडियन क्रिकेट यूट्यूबर है मैंने देखा है कई बार ये चीज उठी है कि भाई मतलब इसका क्या मतलब, लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे। अगर हमने क्यूआर कोड हमारे पास आ गया जनरेट होकर, जब हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद हम जाएं ग्राउंड, जाए सीधी एंट्री ले, वहां पे क्यूआर कोड दिखाएं तो वहां पे वो चेक इन हो गया बस। आप फिजिकल टिकट दे रहे हो, फिजिकल टिकट के साथ साथ आप कह रहे हो कि आधार कार्ड दिखाओ, ये क्या बात हुई भाई? मतलब मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आया। हम दुबई गए थे मैच देखने इंडिया पाकिस्तान, तो सिंपली जो हमारे पास ऑनलाइन टिकट आया था वो हमने गेट पे दिखाया और वहां से सीधा अंदर। कुछ बाहर के फैंस भी हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, दूसरी कंट्री से जो आए हुए हैं। कमाल की बात। तो मतलब ये देखना होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक वैसे इसके पीछे थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सही काम तो ये हो नहीं रहा है, ये कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है। और अगर ये गलत काम हो रहा है तभी इसको कोई रोक नहीं रहा है। अगर ये सही काम होता तो शायद अब तक इसे रोक दिया जाता। इसके पीछे क्या मतलब, अगर किसी ने पेमेंट कर दी तो क्या वो ग्राउंड में मैच देखने नहीं जाएगा? अगर स्कैन करा के डायरेक्ट एंट्री ले सकता है अंदर, फिर उस क्यूआर कोड का क्या फायदा जो जनरेट होकर हमारे पास आया है? उसको यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे दिखाओ, बॉक्स ऑफिस के बाद आप वहां से लाइन में लगो लंबी लंबी, उसके बाद आप प्रिंट लो, प्रिंट लेने के बाद आधार कार्ड दिखाओ। 15-20 मिनट लग गई कम से कम, जबकि हम आए तो बहुत कम फैंस थे उस समय, बहुत कम लोग थे। अब लंबी लंबी कतारें लगती जा रही है। मैं तो भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठा हूँ एसी में, बाहर खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बुरा हाल बाहर हो चुका है। और पता नहीं अभी तो मैच स्टार्ट, और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे ना कोई होटल की फैसिलिटी, मुल्लनपुर में जो स्टेडियम इन्होंने बनाया है, ना कहीं आप स्टे कर सकते, ना रुक सकते, जाना आपको चंडीगढ़ ही पड़ेगा। फिर 5-6 घंटे पहले मुझे तो भाई ये सिस्टम समझ नहीं आया। मोहाली का जो स्टेडियम था, प्रोसेस तो वहां भी यही था, पूरे इंडिया में यही है। एटलीस्ट आपके होटल्स पास थे, आप 15-20 मिनट की दूरी पे थे कैब से, कहीं भी अगर आप रुके हो पूरे मोहाली में। तो यहाँ से अब वापस हम मोहाली जाएं, 3 बजे हैं अगर देखा जाए दोपहर के भी। अब मैं यहाँ से गाड़ी निकाल ही नहीं सकता, पहली बात तो मोहाली जाने की बात ही छोड़ दो आप। अगर बाई चांस चला भी गया तो वापस नहीं आ सकता। 5 किलोमीटर पीछे से लाइन लगी हुई है, और हमारे पास तो पार्किंग थी इसलिए हम अंदर आ गए, नहीं तो जिसके पास पार्किंग नहीं है वो नहीं आ सकता अंदर। हम तो बिल्कुल 100 मीटर दूरी पे हैं स्टेडियम से, ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर हम लगभग हैं। देखो ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है कि
ये देखो गन्ने के रस वाले भी आगे बेचारे, गन्ने का रस पी रहे हैं लोग। बुरा हाल है गाड़ी में भाई साहब। अगर किसी की पेट्रोल है तो वो एसी चला के बैठ सकता है, नहीं है तो पेट्रोल पंप भी दूर है और बहुत दिक्कत है। ये देखिए हम तो लगभग 100 मीटर की दूरी पे हैं, तब जाके सरवाइव कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किलात होने वाले हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर भाई साहब किसी के पास कार नहीं है। बहुत से लोग जिनकी पार्किंग पीछे लग गई, या तो वो लोग अब पार्किंग में जाएं, या पार्किंग में अगर नहीं जा सकते तो फिर यहाँ धूप की सिकाई करें। तो भाई बात कर रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि अभी मैच स्टार्ट होने में लगभग 4-5 घंटे है, 5 घंटे है लगभग, 4 तो है ही है मोटे मोटे। जबरदस्त भीड़ है। मैं आपको पीछे का नज़ारा भी दिखाया था, बाहर का जो नज़ारा है वो मैंने आपको दिखाया था अभी। मतलब समझ नहीं आता ये सिस्टम क्या है, लॉजिक इन्होंने क्या बनाया हुआ है कि पहले क्यूआर कोड ले लो, वो ले लो। हम सुबह 8 बजे से देहरादून से चले हुए हैं, तब जाके पहुंचे पहले पीसीए स्टेडियम मॉल ही गए, वहाँ टिकट नहीं मिली। वहाँ तो इन्होंने पूरा झंडा लगाया हुआ है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। जहाँ अगर वहाँ एक ये आउटलेट चला दे अपना, एक कोई भी एक विंडो चला देते तो वहाँ से लोग टिकट लेते रहते चंडीगढ़ में। हम जैसे जो दूर से आए थे अपना कम से कम वहाँ रुक तो जाते। अब हम कहाँ जाए, लोग वीरान कर दिए इन्होंने। मतलब मिट्टी में घूम रहे हैं यहाँ लोग, कोई फैसिलिटी नहीं है, जीरो फैसिलिटी। तो ये सिस्टम है भाई, यहाँ पे भी आपको क्यूआर कोड से टिकट लेना पड़ेगा, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिली। खैर ये बात तो लगे, अब ये देखना है कि नया स्टेडियम अंदर से जो बना है वो कैसा बना हुआ है, क्योंकि पिछले स्टेडियम में हमने कई मैचेस देखे हैं, बहुत मैचेस देखे हैं। मतलब मेरे तो गिनतियों पे हैं, मेरे भाई मुन्नू है साथ में, इन्होंने भी देखे हैं। तो मुन्नू कैसा था पिछला स्टेडियम, अभी नया मैच स्टेडियम हम देखेंगे वो बात अलग है, लेकिन क्या था उसका अगर हिसाब किताब था मोहाली वाले का, ठीक ही था सर, इतना मुकाबले तो भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अंदर बाहर का से सिस्टम मुझे वहीं का ठीक लग रहा था भाई। हाँ, बाहर का कम से कम सिस्टम ठीक था। आदमी 15 मिनट की कैब लेके अपने होटल चला जाए, अपने घर चला जाए। यहाँ क्या करेगा, अब टिकट लेके खड़ा है 6 महीने से, एनजी आके पेट्रोल डीजल जो भी अब फूक रहे लोग खड़े हुए, ना बुजुर्ग लोग हैं बेचारे क्रिकेट के शौकीन। मतलब पीसीए वालों ने पता नहीं क्या सोच समझ के बनाया इसको। अब बना रहे थे तो यहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, कुछ तो करते। ये खेत में लोगों के पार्किंग बनाई हुई है, ये पार्किंग ऐसी है अगर बारिश पड़ेगी ना गाड़ियां नहीं निकलती लोगों के यहाँ से। अगर ये टिकट का वो ठीक कर दे सर, क्यूआर कोड से ही टिकट प्राप्त वो हो तो जाए मैं तो भी सब बात कुछ कर ठीक रहा हो था जाए। जब आप थे नहीं यहाँ, अकेला ही बात कर रहा था उस टाइम पे। तो वो तो पूरे इंडिया में ही है सिस्टम खराब, उसके लिए तो मीडिया को मुद्दा उठाना होगा। बाहर के लोग आए हुए हैं वो भी परेशान। मतलब क्यूआर कोड है तो सीधा दिखाओ, एंट्री इन चेक इन, आप वहाँ उसको कर दो कि भाई अब ये क्यूआर कोड दोबारा कोई स्कैन कराएगा तो वो फेक है, बात ही खत्म है। यहाँ दिखाओ आगे, फिर आप आधार कार्ड दिखाओ, किसी और को भी नहीं भेज सकते इसका मतलब तो भाई हम टिकट लेने के लिए। अगर हम किसी को भेजे चंडीगढ़ में हमारा कोई नोन है, तो अब हम तो बाहर से आए हैं, कोई हमारे जैसे लोग दिल्ली अहमदाबाद में देखा था, बैंगलोर के कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ चेन्नई के, कुछ क्योंकि लोगों ने टिकट बुक की हुई थी कि शायद एमआई खेलेगी, कुछ मुंबई इंडियंस, मुंबई के लोग आए हुए हैं, तो दोनों मैच की टिकट लिए हुए थे। लेकिन वो भी बेचारे परेशान थे, कह रहे कि अब हम कहाँ जाएं, यहाँ कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है रुकने के लिए। हाँ, अपने ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ ही फोटो खींचती है वहाँ। हाँ, तो ये भी नहीं है कि मेरा यहाँ कोई चच्चा का लड़का ताऊ का लड़का रहता है, कोई दोस्त रहता है, उसको मैं बोल दूं कि भाई टिकट ले ले, तो बहुत खराब। चलो खैर ये तो बीसीसीआई की गलती, हम क्या करें। हम जब दुबई गए थे तो हमने देखा था कि सीधी एकदम एंट्री थी। बात करें अगर मोहाली के स्टेडियम की, भाई हम उधर गए थे, वहाँ थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन टिकट हमारे पास नहीं थी फिजिकल। तो हमें लगा कि हमें तुरंत मुल्लापुर जाना चाहिए, हमें पहले टिकट लेनी चाहिए, बाकी काम बाद में। कल देखते हैं, कोशिश करेंगे एक बार थोड़ी बहुत बनाने की, क्योंकि वो ऐतिहासिक ग्राउंड है भाई। हाँ जी, उस मैदान में मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मतलब जब से मुझे पता है 96 में, शायद 95 या 96 में ऑपरेट हुआ था वो ग्राउंड। और वो ग्राउंड जब से ऑपरेट हुआ ना, उसने इतने मतलब ऐतिहासिक मुकाबले भारतीय क्रिकेट को दिए हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को, जबरदस्त। अब यह है कि समय है, देखो बदलाव तो प्रकृति का नियम है, अब समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उस लेवल की फैसिलिटी नहीं थी। आज हम यहाँ जो गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, वहां नहीं बना सकते आप, क्योंकि वहां आपकी कार जा ही नहीं सकती 3-4 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर। वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम वहां है। पार्किंग, रेजिडेंशियल एरिया हो गया पूरा, तो वहां आप बना ही नहीं सकते। बनाना तो मतलब गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते वहां। यहाँ कम से कम स्टेडियम से मेरे ख्याल से कितना होगा, 100-150 मीटर दूर बैठे हैं हम। लेकिन ये हम ही बैठे हैं यहाँ, जो 50 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनके पास पार्किंग टिकट नहीं था, पार्किंग टिकट जो है वो टिकट के साथ था बुक, उसके बाद नहीं कर सकते और कैंसिल भी नहीं होता फिर वो। उनको 5 किलोमीटर पीछे से पैदल आना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं पसीने में, धूप में। नहा के धूप में। तो ये कम से कम फिर भी ये है तो फैसिलिटी कि भाई आप गाड़ी ले जा सकते हो। तो इस मुकाबले में मुझे ये ठीक लगी फैसिलिटी इनकी, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए। खैर पीसीए वाले एक स्टेडियम की अगर बात की जाए, ऐतिहासिक मुकाबले की अगर मैं बात करूं, तो जो मुझे सबसे पहला ऐतिहासिक मुकाबला याद आता है ना, वर्ल्ड कप 96 का वर्ल्ड कप था। 96 के वर्ल्ड कप में
वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेल रहे थे, शायद आप उस समय मैच भी नहीं देखते होंगे। नहीं सर। तो जीता जिताया मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के मुंह से निकाल लिया था। वो लगभग 40 या 30 रन चाहिए थे, 6 विकेटें हाथ में थी। शेन वॉर्न ने, मैकग्रा ने इस तरह की बॉलिंग की थी। मैकग्रा शायद नहीं था, फ्लेमिंग था। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया वहां से फिर फाइनल खेली थी श्रीलंका के साथ, जो लाहौर में हुआ था, श्रीलंका जीती थी। तो सेमीफाइनल जो हुआ था वो मोहाली में हुआ था उस समय। मतलब मोहाली के लेवल का स्टेडियम नहीं था इंडिया में, अगर बात की जाए आज। हमेशा इसको कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मुकाबले लेने का जो मतलब कराने का अवसर, 2011 का सेमीफाइनल तो देखा होगा ना, भारत पाकिस्तान, कितना बड़ा मैच था, मोहाली में हुआ था। भारत जीता था भाई उस मैच को। भारत पाकिस्तान से हारा भी है एक मैच यहाँ, 2007 या 8 का मैच, बायलैटरल सीरीज थी। भारत पाकिस्तान की टीम इंडिया आई हुई थी। शोएब अख्तर ने कमाल कर दिया था, हाई स्कोरिंग मैच था, 350 रन बने थे। शोएब अख्तर का कमाल का स्पेल था भाई, इंडिया हार गया था उस मैच को। और अगर एक और मुकाबला मोहाली के नाम से मेरे जो दिमाग में आता है, तो टेस्ट मैच 2008 का, वीवीएस लक्ष्मण ने वो मैच जिताया था। दूसरे एंड पे प्रज्ञान ओझा खड़ा था। जब वो वीडियो देखा आपने कि प्रज्ञान ओझा लेना चाह रहा था रन, लेकिन लक्ष्मण ने मना करी थी कि यार चल अभी रुक उधर ही। वो कुछ ऐसा था कि लास्ट विकेट था और रनर लक्ष्मण का रनर था शायद रैना या सहवाग, कोई इनमें से। तो वो जबरदस्त मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम थी वो, ऑस्ट्रेलिया को हराया था इंडिया ने। सौरभ गांगुली की रिटायरमेंट वाली सीरीज थी वो। सौरभ गांगुली ने अगला मैच नागपुर में खेला था, जो लास्ट मैच था। तो वो एक मुकाबला था। और उसके अलावा भाई बात करें तो 2013 का, 2013 ऑस्ट्रेलिया, शिखर धवन की 183 रन की पारी, कमाल की पारी। मेरा पहला मुकाबला था भाई वो, मैं स्टेडियम में पहली बार मैच देखा था। जब 2011 जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, तब मेरी इच्छा थी कि मैं ग्राउंड जाऊं और ये मैच देखूं। नहीं देख पाए थे लेकिन, क्योंकि इतना पता नहीं था ऑनलाइन बुकिंग है। लेकिन 13 में कसम खा ली थी कि देखना ही देखना है आज इंडिया का मैच। और पैसे वसूल हुए थे उस दिन, जिस दिन शिखर ने 183 बनाए थे। लंच टाइम पे इंडिया बैटिंग करने उतरा था। शिखर धवन, मुरली विजय ने तबाही मचा दी थी, तबाही। क्या खेलते हैं आज के जायसवाल और अभिषेक शर्मा। टेस्ट मैच में वो इनिंग खेल के गए थे दोनों, रिकॉर्ड तोड़। शाम तक शायद इंडिया के, जहां तक मुझे याद है, 300 रन थे शाम तक, लंच से। जब हम वापस गए तो मतलब ये था कि पैसा वसूल हो गया। उस मैच की कहानी किसी दिन अलग बताऊंगा भाई, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है उस मैच और की। टिकट कैसे लिए थे? वो तो बहुत लंबी कहानी है भाई। वो तो मतलब एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि भाई स्टेडियम तक पहुंचना। खैर जो बड़े शहरों के लोग हैं ना, मुंबई, कलकत्ता, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां के लोग तो पहले से ही देख लेते हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे देखने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। लेकिन हम जो लोग, मैं उत्तराखंड से आते हैं देखने के लिए, अधिकतर दिल्ली भी जाते हैं, यहाँ भी, जयपुर भी मैं गया, धर्मशाला भी गया, कई जगह मतलब। तो बहुत स्ट्रगल था पहले मुकाबले को देखने के लिए। उसके बाद तो मैंने बहुत मैच देखे और दिखाए। मुझे पाल को भी दिखाया। मुझे देखना, मतलब दिखाने वाला तो खैर खुद ही है, लेकिन ये था कि ऐसे ऐसे लोगों को मैच दिखाए जो कभी बैट नहीं पकड़े होंगे, या जो कभी डिजर्व ही नहीं करते थे स्टेडियम की शक्ल देखना। ऐसे ऐसे लोगों को मैं स्टेडियम लेके चला गया, जो अपने मुंह से कहते थे कि भाई इन्होंने दिखाया मैच। तो मैं भी यही कहता हूँ सर, मुझे भी सर नहीं देखना, मैच का शौकीन हूँ मैं भी। अब हमें 2-3 साल हो गए, अब तो टाइम नहीं लगता इतना देखने का, अब हम आते नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो, हाँ, ऐतिहासिक मुकाबला मोहाली का। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज थी, उसका पहला मैच शायद मोहाली में था, पहला या दूसरा, मोहाली था वो। फिर इंदौर था, तीसरा शायद गुवाहाटी। तो ऐसी थी वो 3 मैचों की सीरीज। उसमें इंडिया के बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे थे कोई भी, लेकिन इंडिया ने फिर भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। न विराट था, न रोहित थे, ईशान किशन शायद था, इस तरीके से थे लड़के नए नए। तो इन्होंने वो मुकाबला, तो उसके बाद आज तक कोई, मतलब आज तक क्या, अब शायद भविष्य में भी कोई मुकाबला मोहाली पीसीए स्टेडियम, आइस बिंद्रा स्टेडियम जो है, उसमें ना हो। उसके बाद अगर ऐतिहासिक मुकाबलों की बात की जाए तो भाई काफी मुकाबले। रोहित शर्मा के 200 कौन भूल सकता है, 208 श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में। हाँ, वो मोहाली में था। बताओ, तो काफी मैचेस दिए इसने। लेकिन क्या हुआ था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था ना इंडिया में 50 ओवर का, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को कोई भी मुकाबला होस्ट करने का मौका नहीं दिया गया। उससे काफी नाराज भी थे। इन्होंने कहा था कि अगर हमारा नया स्टेडियम रेडी नहीं है, आईसीसी लेवल पे भी पास नहीं हुआ है, मैच नहीं करता है, तो हमें पुराने स्टेडियम में मैच कराने दो, मोहाली में, पीसीए वाले में। लेकिन बीसीसीआई ने नहीं करने दिया था। 2 बड़े मुकाबले मिले हैं, क्वालिफायर और एलिमिनेटर। नॉर्थ इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि नॉर्थ इंडिया के स्टेडियम को दिल्ली या धर्मशाला या पंजाब को ये मैच मिलेंगे। आज तक तो नहीं मिले शायद, जहां जब से मैं शुरू से ही देख रहे हैं, या शायद मिले हो तो बताना। और अगर उसके बाद बात की जाए तो वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा इस साल या शायद अगले साल, उसका फाइनल होस्ट कर रहा है ग्राउंड। तो इतिहास, एक ग्राउंड अगर वो था तो इतिहास इसने भी रखना, एक रचना शुरू करी है, शुरू से ही रहा है। और उस ग्राउंड की पिच, इस पे तो, ये तो हाई स्कोरिंग पिच है, इसमें तो बहुत रन बनते हैं भाई। इस बार तो बहुत रन बनने, पिछले साल आईपीएल में इतने रन नहीं बने इसमें। लेकिन अगर उस ग्राउंड की बात की जाए तो भारत का पर्थ अगर कहा जाता था तो
ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड है पर्थ, मतलब बाउंसी पिच सबसे ज्यादा थी तो वो मोहाली थी। तो आइस बिंद्रा स्टेडियम की बात मैंने आपको बताई, अभी देखो कि किस तरीके से उस ग्राउंड ने इतिहास रचा है। 2011 में अगर भारत वर्ल्ड कप जीता ना, तो उसका रास्ता जो तय हुआ था वो चंडीगढ़ से हुआ था। चंडीगढ़ के थ्रू सेमीफाइनल पाकिस्तान को हराया, उसके बाद भारत पहुंचा मुंबई। वहां वानखेड़े में भारत ने अगर अगर कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती, जिसमें दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, पाकिस्तान के भी और भारत के मनमोहन सिंह जी भी यहाँ थे, तो अगर भारत मुकाबला हार जाता तो कैसे वर्ल्ड कप जीतते। तो मोहाली ने कभी भारत को निराश नहीं किया है हमेशा। मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ टेस्ट मैच से लेके भारत का टेस्ट मैच भी देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वनडे फॉर्मेट में भी मैच देखे हैं, T20 में भी मैच देखे हैं, और आईपीएल भी देखा है, और जो चैंपियंस लीग होती थी उसके मैचेस भी देखे हैं। तो मेरा तो मतलब ये ऐसी फीलिंग आती थी कि होम ग्राउंड है वो, कहीं ना कहीं इमोशनली भी कनेक्टेड है उसके साथ, अपना होम ग्राउंड। मतलब क्रिकेट सबने खेला है, आपने भी खेला है, जितने लोग यहाँ होंगे इनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जिसने क्रिकेट नहीं खेला। बाहर भीड़ लगी हुई है दोस्तों, जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। गन्ने का जूस जम के चल रहा है भाई, थोड़ी देर में मिलेंगे एक गिलास, क्योंकि और डिहाइड्रेट नहीं होना बिल्कुल भी बॉडी को। तो लेकिन अगर क्रिकेट को महसूस किया है ना, तो वो ग्राउंड के अंदर जाके महसूस होता है, और मोहाली में हमने वो चीज महसूस करी है कि भाई सचिन तेंदुलकर को मैंने क्रिकेट के भगवान को देखा था तो पहली बार 2013 में, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला चल रहा था। टेस्ट भगवान इसलिए क्योंकि क्रिकेट के भगवान को दुनिया में कहा जाता है, और उस टाइम वो अपने करियर के लास्ट पड़ाव पे थे। उसके बाद शायद उन्होंने 2 या 3 टेस्ट खेले थे बस, उनका वो 196 या 95वां मैच रहा होगा। 200 खेल लिया ना सचिन टोटल, 200 टेस्ट, 201 पता नहीं, तो 196 97 वाला था। उसके बाद 2 वेस्ट इंडीज 2 ऑस्ट्रेलिया शायद खेल लेते। तो भाई देख के मतलब ऐसा लगा था एकदम कि सचिन तेंदुलकर को देखना मतलब एक अपने आप में, अगर हम क्रिकेट के फैन है, हमने सचिन, अब आजकल की जनरेशन विराट को जैसे मानती है कि विराट को देखना है, छोटे बच्चे विराट, तो वो सचिन रमेश तेंदुलकर सर का एक होता था हमारे लिए। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, MS धोनी उस मैच में थे, रवि अश्विन। वो मैच एक अपने आप में इसलिए भी फेमस हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने 5 मेन खिलाड़ियों के बिना उतरा था उस मैच में, और वो किसी फिटनेस की वजह से नहीं, ना किसी इस वजह से कि परफॉर्मेंस की, वो सिर्फ इसलिए कि उनके जो कोच थे उस समय के, वो मैं नाम भूल गया उनका, मेरे दिमाग से निकल रहा है क्या नाम हुआ करता था, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका कहना यह था कि अगर आप 5 मिनट लेट भी नेट प्रैक्टिस में आओगे तो आपको सजा मिलेगी, और उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि मैं सजा दे सकता हूं। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को, शेन वॉटसन का नाम उसमें शामिल था, शेन वॉटसन जैसे प्लेयर को आप सिर्फ इसलिए बाहर कर दो कि आप कल प्रैक्टिस में टाइम पर नहीं आए। 5 खिलाड़ी थे। और वो मैच कौन जीता था सर? मैच इंडिया जीता था, मैच इंडिया ने जीता था। शिखर धवन ने 183, मुरली के 120-30 थे, अच्छे खासे, मतलब मैच अच्छा हुआ था और भारत जीत गया था। दूसरी पारी में शायद भारत को 100 के आसपास कुछ बनाने थे, लेकिन भारत ने जीत की थी। अच्छी टफ फाइट हुई थी। नेथन लायन ने गेंदबाजी की थी, स्पिनर डेब्यू किया था नेथन लायन का, मुझे याद है आज भी, जिसके अब 400 450 विकेट हैं जो आप देखते हो, रवि सिंह के बराबर विकेट हैं। डेब्यू मैच था उसका, शायद इंडिया में डेब्यू मतलब पहला मैच था या पर पूरे करियर का ही डेब्यू मैच था टेस्ट। तो ये सिस्टम है भाई। मोहाली मतलब यादों में जुड़ा हुआ है। आज देखते हैं कि इसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, फिर पूरा व्लॉग बनाएंगे, पूरा तैयार करेंगे, डालेंगे यूट्यूब पर। इस ग्राउंड को तो देख के ही पता लगेगा, देख के पता लगेगा भाई। बाहर अभी तो हम आउटसाइड फीलिंग, अभी तो हम जहाँ से बॉक्स ऑफिस बनाया हुआ है यहीं खड़े हुए, यहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब क्या पता उधर अच्छी फैसिलिटीज हो। वहां की बात करूं तो वहां की कुछ मतलब ऐसी चीजें भी थी जो होनी नहीं चाहिए। पानी भी नहीं मिलता था पीने को वहाँ, स्टेडियम में ये प्रॉब्लम तो बहुत है, पानी भी पीने को नहीं मिलता था। दिल्ली में मैंने मैच देखे, दिल्ली में भी यही हालत है, पानी के लिए पानी भी नहीं मिलता। और सर ये सीट भी सर सीट के हिसाब से टिकट ज्यादा दे देते हैं। हाँ ये भी हो जाता है भाई कई बार कि कैपेसिटी 25,000 है, अंदर 30,000 आदमी है, तो अगर आप टाइम से जो टिकट के ऊपर नंबर लिखा होता है ना आपके, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो 15 16 रो और सीट का नंबर रहता है, आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर टाइम से नहीं पहुंचे, अपनी सीट ना ली, तो वहां कोई भी बैठ जाएगा। 2 घंटे पहले पहुंचना, ये बड़ा सिस्टम है। तो टिकट, ये जो QR कोड जो आप स्कैन करते हो ना, मुझे कहीं ना कहीं झोल यहाँ नजर आता है। इसीलिए शायद इसको खत्म नहीं करना चाहते लोग। कुछ ना कुछ झोल तो है। 25,000 अगर कैपेसिटी है तो अंदर 30,000 आने का क्या मतलब है? मतलब मैच, मैं आपको बताऊं, परसों टिकट सोल्ड आउट हो गई थी फुल, अभी भी टिकट मिल रही है पर इस मैच की। 2 घंटे बाद मुकाबला है और अभी भी टिकट मिल रही है। वो कैसे मिल रही है? कम से कम यहाँ ज्यादा भी नहीं तो ज्यादा भी नहीं, अगर मैं बाहर देखूं यहाँ से बाहर तक कम से कम 15-20 हजार बंदा पहुंच चुका होगा, ज्यादा ही ना हो, क्योंकि हम स्टेडियम के चारों तरफ नहीं है अभी, चारों तरफ नहीं है। और इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से 34-35 हजार है। 38, हाँ 2-3 हजार तो VIP बॉक्सेज हैं जो वो हैं।
तो भाई ये चीजें सुधारनी होंगी बीसीसीआई को, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी।